बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल तुर्गुत और दुआन अल्प से कहता है, औराल की बातों में आकर कोई बेवकूफ़ी न कर देना। दुआन कहता है, अर्तुल बेम आप परेशान न हो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और उसकी खुराक उसको देते रहेंगे। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है। फिर तुर्गुत कहता है, औराल मेरे असाब पे सवार हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही उसका इख्तिताम हो जाएगा, तब ही हम सुकून का सांस ले पाएंगे। ये सुनकर अर्तुल तुर्गुत को दाद देता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर कहता है कि अमीर हजरत सात-तीन कोपैक यहाँ आ गए हैं। फिर अमीर सात-तीन अंदर आ जाता है, जिसके बाद अर्तुल अपने जंगजुओं को बाहर भेज देता है। इसके बाद अर्तुल और सात-तीन आमने सामने बैठ जाते हैं। सात-तीन अर्तुल को कहता है, औराल अपने मकसद के हसूल की खातिर अंधा हो गया था, जिसका नतीजा अब वो भुगत रहा है, लेकिन तुम भी अब उसी गलत रास्ते पर चल पड़े हो, ये ठीक नहीं है अर्तुल। अर्तुल कहता है, मैं सच के रास्ते पर चलता हूँ अमीर सात-तीन, और सच ये है कि उसने मेरे जंगजुओं का कत्ल किया है। सात-तीन कहता है, तुम गवर्नर की मौत के बारे में भी ऐसे ही कह रहे थे अर्तुल, लेकिन देखो हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स निकली है, और आल पे तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें तज्जुब में डाल दिया है। ये मान लो कि यही सच है। ये सुनकर अर्तुल कहता है, आप क्या चाहते हैं अमीर हजरत? सात-तीन कहता है, मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अब तुम एक बड़े कबीले के सरदार हो। ये सच है कि औराल ने तुम्हारी कलीनें जलाई थी, लेकिन वो इस बात पर बार बार इसरार कर रहा है कि उसने तुम्हारे जंगजुओं का कत्ल नहीं किया, बल्कि बतूहान ने किया है। बिल्कुल ऐसे ही उसने ये कहा था कि मैंने गवर्नर का कत्ल नहीं किया। ये सुनकर अर्तुल कहता है, अगर आप यहाँ औराल को बचाने आए हैं तो आप ये जान लें कि आप मुझसे नहीं बल्कि काजी हजरत से बात करें। फिर सात-तीन कहता है, शरीयत के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये आप पे मुनसिर है कि आप इस मसले को हल करें, और मसला ये है कि दोनों कबीलों के दरमियान खून खराबा होगा, जिसकी वजह से मासूम जाने जाया होंगी। औराल ने अपने बाप को खोया है और अब उसका कबीला भी बिखर गया है। अब मुझे ये बताओ कि चावदार कबीले के लोग इस सब का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? अर्तुल, अब ये वाजे हो गया है कि वो बतूहान ही था जिसने तुम्हारे जंगजुओं का कत्ल किया है, औराल नहीं था इस सब के पीछे। जिद न करो अर्तुल, अब अपने जंगजुओं के बदले किसास कबूल कर लो, वरना आप जंग की वजह बन जाओगे। ये सुनकर अर्तुल कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर सात-तीन खड़ा हो जाता है और अर्तुल को कहता है, शहीद जंगजुओं के घर वालों से बात करके उन्हें इस पर राजी करो। अदालत लगने से पहले पहले मुझे अपना फैसला बता देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फैसले से अमन को तबाह नहीं करोगे। फिर सात-तीन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। सात-तीन के जाने के बाद अर्तुल कुछ सोचने लगता है। इसके बाद चावदार कबीले का एक शख्स हजार सात-तीन से मिलने महल में आ जाता है और आकर सात-तीन को कहता है, बदकिस्मती से चोलपन खातून ने अपना बच्चा खो दिया है, जिसके बाद अलियार ने जिरगा मुलतवी कर दिया है। इसी दौरान कुतलूजा भी उनको छुप कर देख रहा होता है। ये सुनकर सात-तीन हजार को कहता है, मेरे साथ आओ। फिर अर्तुल हकीम आर्तुक को सात-तीन के साथ मुलाकात के बारे में आगाह करता है। इसी दौरान कुतलूजा भी वहाँ आ जाता है और आकर कहता है, चोलपन खातून का बच्चा जाया हो गया है, जिसकी वजह से अलियार बे ने जिरगा मुलतवी कर दिया है। ये सुनकर हकीम आर्तुक कहते हैं, अर्तुल बेम अब हर कोई इसका जिम्मेदार आपको ही समझेगा, और यही कोपैक भी चाहता है। अब वो इस काबिल हो गया है कि अपनी मर्जी से चावदार कबीले का सरदार चुनेगा। फिर कुतलूजा बताता है कि हजार ने चावदार कबीले की सरदारी के लिए अपने आप को जाहिर किया है, और अब हजार और अलियार बे के दरमियान कल इंतखाब होगा। इसके अलावा हजार यहाँ सात-तीन से खुफिया मुलाकात करने के लिए आया हुआ है। ये सुनकर अर्तुल कहता है, पानी भी कुछ वक्त के लिए रुक जाता है, लेकिन दुश्मनों की साजिशें नहीं रुकती। फिर अर्तुल कुतलूजा से पूछता है, क्या हजार के जीतने के कोई इम्कानात हैं? कुतलूजा कहता है, अलियार बे ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है। वो समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है क्योंकि हजार के पीछे कोपैक है। अगर वो जीत गया तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि वो औराल बे और जानदार बे के बहुत करीब था। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं, इस सूरत हाल में अलियार बे का सरदार बनना मुमकिन नहीं है। अर्तुल कहता है, आर्तुक बे ऐसा मुमकिन है अगर सात-तीन चाहे तो। फिर अर्तुल कुतलूजा से कहता है, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। कुतलूजा कहता है, हुक्म करें बेईम। अर्तुल कहता है, कल जब जिरगा शुरू होगा तो मैं आपके कबीले के पास ही मौजूद होऊंगा, आप मुझे हर सूरत हाल से आगाह करते रहना। ये सुनकर कुतलूजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हाइमा खानम हलीमा सुल्तान और दुंदार के साथ वहाँ आ जाती है। अर्तुल कहता है, मैं एक अहम मसले के बारे में आपसे मशवरा करना चाहता हूँ वालिदा। अमीर सात-तीन औराल को किसास के जरिए बचाना चाहता है, वो मुझसे बात करने के लिए आया था। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है,
औराल ने मेरे बच्चे को कत्ल करने का इक़दाम किया था, क्या अमीर सातीन को खुदा का कोई खौफ नहीं है? धुंधार कहता है उसने जिन सिपाहियों को शहीद किया है उनकी माएँ, बहनें, बीवियां, उन सबको उसने बर्बाद कर दिया है। फिर अर्तुगरुल कहता है मैं चाहता हूँ कि शहीदों के वरसा से बात करूँ और उनको क़िसास लेने पर राजी करूँ। ये सुनकर धुंधार और हलीमा के साथ साथ हाइमा हनम भी हैरान रह जाती हैं। फिर हलीमा अर्तुगरुल से पूछती है तो अब क्या उस कातिल औराल को आप बचाएंगे? अर्तुगरुल कहता है नहीं हलीमा, इन जमीनों की तकदीर चावदार कबीले और काई कबीले के इत्तेहाद के साथ जुड़ी है, बस उसी के लिए ही मैं लड़ रहा हूँ। फिर हकीम अर्तुगरुल कहते हैं इन मकासद के हसूल के लिए जरूरी है कि अलियार चावदार कबीले का सरदार बने, क्योंकि अगर औराल मर गया तो सातीन को पैक अपनी मर्जी से चावदार कबीले का कोई सरदार मुंतखब कर लेगा, जिसके बाद इन जमीनों पर अमन और सुकून बाकी नहीं रहेगा। फिर अर्तुगरुल कहता है हम सब आपस की लड़ाई में ही मारे जाएंगे, अब हमें चाहिए कि हम क़िसास कबूल कर लें ताकि हम चावदार कबीले का सरदार अलियार को बना सकें। ये सुनकर हाइमा हनम कहती हैं ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? फिर अर्तुगरुल कहता है औराल की जिंदगी के बदले मैं सातीन को पैक से कहूँगा कि वो अलियार को चावदार कबीले का सरदार बनाए, अगर उसने ये कबूल ना किया तो मैं औराल को मार दूंगा। ये सुनकर हलीमा सुल्तान रोते हुए कहती है अगर इस सब के बदले औराल की जान बख्श दी गई तो वो हम सब से इंतकाम लेगा और फिर हमारे बेटे गुंदुस पर दोबारा हमला करेगा। ये क्यों नहीं सोच रहे आप अर्तुगरुल? फिर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या आप ये नहीं जानती कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा खातून? ये सुनकर हलीमा सुल्तान वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हाइमा हनम भी उसके पीछे चली जाती है। फिर अर्तुगरुल धुंधार को कहता है शहीदों के वरसा को खबर दो कि आज शाम को मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद रात को सातीन औराल से मिलने जाता है और उसको कहता है मैं जिस शख्स के सर पर हाथ रख लूँ तो उसको बचा लेता हूँ, चाहे जो भी हो। ये सुनकर औराल कहता है तो फिर आप मुझे भी बचा लें ताकि मैं अपने बाबा का इंतकाम ले सकूँ। ये सुनकर सातीन हैरान रह जाता है और कहता है हैरत की बात है, तुम अभी तक नहीं समझ सके, मैं तुम्हें बचा लूंगा, यकीन रखो तुम। फिर सातीन कहता है तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। औराल कहता है क्या बुरी खबर, कौन सी? सातीन कहता है तुम्हारी बीवी चोलपन। ये सुनकर औराल खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ है चोलपन को? सातीन कहता है तुम्हारी बीवी ठीक है लेकिन तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर औराल दुखी हो जाता है और दुख से चीखने चिल्लाने लगता है और रोना शुरू हो जाता है। फिर सातीन उसको हिम्मत देता है और चुप कराने की कोशिश करता है और ये कहता है कि औराल सब्र करो, पुरसुकून हो जाओ, अपने इंतकाम के बारे में सोचो। ये कहकर सातीन वहाँ से चला जाता है। फिर औराल गुस्से में कहता है मैं आऊंगा चोलपन। इसके बाद एक सिपाही औराल को खाना देने के लिए वहाँ आता है। औराल उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। इसके बाद दो मजीद सिपाही आते हैं, औराल उन पर भी हमला कर देता है और उनको भी मार देता है। उन दोनों को मारकर औराल वहाँ से फरार होने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। औराल होशियारी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इतने में एक सिपाही औराल को देख लेता है और ऊंची आवाज में कहता है सिपाही और कैदी भाग रहा है। फिर औराल आगे बढ़कर उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी जेर कर देता है। इसके बाद मजीद सिपाही आ जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। औराल सबको देख कर कहता है आओ कमीनो, आओ आगे बढ़ो, तुम लोगों ने मेरे बाबा को मार दिया, मेरे बच्चे को भी मार दिया, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और सबको मार दूंगा। इतने में समसा के साथ तुर्गुत अल भी वहाँ आ जाता है और कहता है सिपाहियों पीछे हटो। औराल तुर्गुत को देख कर कहता है सबसे पहले मैं तुम्हें कत्ल करूंगा तुर्गुत। फिर तुर्गुत कहता है तुम मुझे कत्ल किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते औराल। औराल कहता है फिर मेरे हाथ खोलो ताकि मैं ये नामुकम्मल काम पूरा कर सकूं। ये सुनकर तुर्गुत अपना कुल्हाड़ा और टोपी सिपाही को देकर आगे बढ़ता है और सिपाही को कहता है इसके हाथ खोलो। फिर औराल तुर्गुत पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में तुर्गुत भी बहादुरी से वार करता है और उसको जेर कर देता है। औराल मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। फिर तुर्गुत अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है ये गद्दार बाहर कैसे निकला है, क्या इस तरह तुम लोग हिफाजत कर रहे हो? समसा कहता है इसने लाजमी अंदर गए हुए सिपाही पर हमला किया होगा। तुर्गुत कहता है अब इसे ले जाओ और जंजीरों के साथ बांध दो, अब इसे पानी का एक कतरा भी मत पिलाना। फिर सिपाही उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल काई कबीले में वापस चला जाता है और शुहदा के वरसा से मिलता है और फिर उन्हें कहता है जो लोग जालिम नहीं बल्कि मजलूम बनना पसंद करते हैं शहादत उनका मुकद्दर बनती है। काई कबीले के बहादुर लोगों, मैं जानता हूँ कि हमारे जख्म गहरे हैं, वो जो हमसे मांग रहे हैं। ये सुनकर हमारा खून खोलना शुरू हो जाता है, लेकिन हम अमन चाहते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते, हमें नए दुश्मनों की जरूरत नहीं और हम ये भी नहीं चाहते कि जिन मुसलमान भाइयों को इकट्ठे मिलकर जंग लड़नी चाहिए वो आपस में ही लड़ते रहें। ये सुनकर एक औरत कहती है मैंने अपना बेटा खोया है, सोना नहीं, कितना सोना मेरे बेटे की जिंदगी वापस ला सकता है अर्तुगरुल बेग। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है ये कोई नहीं कह रहा कि सोना आपके बेटे को वापस ला सकता है, हमारे जंगजू अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, वो अमन और सलामती की राह में शहीद हुए हैं, इसलिए हम क़िसास में सोना नहीं बल्कि अमन और सुकून लेंगे और हम इन जमीनों पर अमन और सुकून कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह शुहदा के वरसा इस बात पर रजामंद हो जाते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान हाइमा हनम को कहती है अर्तुगरुल के अल्फाज ने मुझे दुख दिया है
वालिदा। फिर हाइमा खानम कहती हैं प्यारी बेटी, अर्तुगरुल को इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि ओराल ने उसके बेटे को तकलीफ पहुंचाई थी। इस बात ने उसको भी दुख पहुंचाया था। क्या आपने ये नहीं देखा था? लेकिन अर्तुगरुल इसीलिए ये नहीं चाहता कि और ज्यादा खून बहे। इसके बाद अर्तुगरुल हकीम आर्तुक और धुंधार के साथ बैठा होता है। हकीम आर्तुक कहते हैं अगर सातीन कोपैक ने अपना वादा पूरा न किया, अलियार के बदले ओराल सरदार बन गया तो क्या होगा अर्तुगरुल बे? अर्तुगरुल कहता है कोपिक को अपना वादा पूरा करना होगा। अगर सरदार ओराल बन गया तो हम वहाँ से अलियार और कुतलूजा को वहाँ से निकाल लाएंगे, इसीलिए हम उनके कबीले के पास रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी तलवारें हवा में बुलंद करेंगे और इंसाफ के नाम पर जंग करेंगे। उधर कराचैसर किले में हेलेना अपने कमरे में मौजूद होती है तो उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। हेलेना दरवाजा खोलती है तो वसूलियस दरवाजे पर होता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है हेलेना? ये सुनकर हेलेना कहती है अंदर आ जाओ वसूलियस। फिर वसूलियस अंदर आ जाता है और हेलेना कहती है उसे इतनी रात हो गई है, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर वसूलियस हैरान हो जाता है और कहता है हाँ एक खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर है। ये सुनकर हेलेना कहती है क्या खबर है? वसूलियस कहता है जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ है कि मैं एक लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इंसान हूँ और ये एहसास मुझे तुमने दिलाया है। तुम्हारे बाबा की वफात के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम चली जाओगी और इस ख्याल ने मेरे दिल में एक दर्द पैदा किया है, जिसके बाद मैंने ये सोचा कि तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में तुम मुझे सहारा दे सको और मरते दम तक मैं तुम्हारा चेहरा देखता रहूं। फिर वसूलियस एक हार निकाल लेता है और हेलेना को पहनाना शुरू हो जाता है। ये मंजर हेलेना को बहुत बेचैन कर रहा होता है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वसूलियस कहता है हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए कल शाम के खाने पर मिलेंगे। ये कहकर वसूलियस वहाँ से चला जाता है। वसूलियस के जाते ही हेलेना दरवाजा बंद कर लेती है और वसूलियस का पहनाया हुआ हार उतार कर एक तरफ फेंक देती है और फिर काफी परेशान हो जाती है। यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।